नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। कार्तिक स्नान कब से शुरू हो रहा है, दीपदान का क्या महत्व है, तुलसी पूजन का क्या महत्व है, गर्म पानी से स्नान करें या ठंडे पानी से, सूर्य देव को अर्घ्य कैसे दें, तुलसी पूजन का क्या महत्व है, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। दोस्तों, कार्तिक मास का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। बताया गया है कि इस महीने शीत ऋतु की शुरुआत होती है, इसलिए माना जाता है कि इस महीने का शारीरिक, मानसिक और धार्मिक रूप से बड़ा महत्व है। इसी कार्तिक मास के शुरू होते ही कार्तिक स्नान भी शुरू हो जाता है। शास्त्रों में कार्तिक मास की बड़ी महिमा बताई गई है। मान्यता है कि इस मास में सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान कर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान विष्णु की कृपा उनके ऊपर बनी रहती है। माना जाता है कि जो भक्त सूर्योदय के पूर्व उठकर स्नान करते हैं उनको सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। जो श्रद्धालु कार्तिक महीने में समुद्र, पवित्र नदी, सरोवर, कुंड में स्नान करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ जैसा फल प्राप्त होता है। कार्तिक स्नान और पूजा करने से सत्यभामा जी को श्री कृष्ण की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, इसलिए इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस महीने का बड़ा महत्व है। इस माह में स्नान, दान, तुलसी पूजन, दीपदान, व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और तीर्थ यात्रा के समान शुभ फल की प्राप्ति होती है। प्रयाग कुंभ में संगम स्नान का जो फल मिलता है वही फल कार्तिक महीने में किसी पवित्र नदी के तट पर या घर पर ही स्नान करने से वह फल प्राप्त हो जाता है। विज्ञान की दृष्टिकोण से भी कार्तिक स्नान को स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। बारिश के दिनों में धरती पर असंख्य हानिकारक जीव पनप जाते हैं। कार्तिक मास में वर्षा समाप्त होने के बाद धरती पर सूर्य की तेज किरणें पहुंचती हैं, जिससे हानिकारक जीवाणुओं का नाश हो जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक स्नान और व्रत का संकल्प लेने वाले श्रद्धालु को सूर्योदय से पूर्व उठ जाना चाहिए। नित्य कर्म से निवृत्त होकर पवित्र नदी, तालाब या कुंड के जल में प्रवेश करना चाहिए। शरीर का आधा हिस्सा जल में डूबा रहे, इस तरह खड़े होकर स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक स्नान में गृहस्थी को काले तिल और आंवले के चूर्ण को शरीर पर मलकर स्नान करना चाहिए। सन्यासी को तुलसी के पौधे की जड़ में लगी हुई मिट्टी को शरीर पर मलकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद स्वस्थ वस्त्र धारण कर विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और तुलसी, केला, पीपल के नीचे दीपक जलाकर पूजन करना चाहिए। सप्तमी, द्वितीया, नवमी, दशमी, त्रयोदशी तथा अमावस्या को तिल और आंवला मलकर स्नान का निषेध माना गया है। कार्तिक स्नान का संकल्प लेने वाले को इस महीने तेल नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ नरक चतुर्दशी के दिन तेल लगाया जा सकता है। इन सभी नियमों के पालन से कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और स्वास्थ्य के हिसाब से भी कार्तिक मास का महीना विशेष ही शुभ है। कार्तिक के महीने में खान पीन का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कार्तिक मास में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में घर के अंदर साफ सफाई रखनी चाहिए और घर के अंदर स्वास्थ्य चिन्ह भी बनाने चाहिए। कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले उठ कर के स्नान करें। उसके बाद में घर में पवित्र गंगा जल का छिड़काव लगाना चाहिए। उसके बाद में भगवान विष्णु की पूजा करें। घर के किचन में स्वास्थ्य चिन्ह बनावे, घर के मंदिर में स्वास्थ्य चिन्ह बनावे, घर के मेन दरवाजे पर स्वास्थ्य चिन्ह बनाने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती हैं। घर में जाल नहीं लगे होने चाहिए। घर में साफ सफाई रखें। घर में कबाड़ आदि एकत्र नहीं होना चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में आप गौ पूजन करें। कार्तिक मास में गौ पूजा का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में माना गया है कार्तिक मास में जितना तुलसी पूजन का महत्व होता है उतना ही गौ पूजन का महत्व भी होता है। एक रोटी पर गुड़ रख कर के उस पर थोड़े से तिल रख कर के हरी दुर्वा लेकर के गौ माता को खिलानी चाहिए। इससे गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। घर में थोड़ा सा गौमूत्र का छिड़काव भी लगाना चाहिए। घर के किसी कोने में गाय के गोबर का स्वास्थ्य चिन्ह कार्तिक महीने में लगाना चाहिए। कार्तिक मास में
सबसे ज़्यादा महत्व जो होता है वह तुलसी पूजन का होता है। पूरे महीने धूमधाम से माता तुलसी की पूजा की जाती है। कार्तिक मास में ही तुलसी विवाह भी किया जाता है। प्रतिदिन तुलसी के सामने हाथ जोड़ के निवेदन करें, उसके बाद में जल दे, स्वास्थ्य चिन्ह बनावें, मंजरी और तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अर्पण करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य प्रदायनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। ओम तुलसी नमः। इस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करते हुए तुलसी की परिक्रमा लगावें। तुलसी की परिक्रमा लगाने से हमारे सभी जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। कार्तिक मास में प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य देने का भी विधान है। सुबह उठते स्नान करें, स्नान के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः आदि मंत्रों को बोलते हुए भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। स्त्री पुरुष सभी को भगवान सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक मास में दीपदान का भी विशेष महत्व है। जिस प्रकार से हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मे प्रणतः कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मासों में कार्तिक मास मुझे सबसे प्रिय है। जो व्यक्ति सच्चे मन से कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कार्तिक मास में ठंडे जल से स्नान किया जाता है, लेकिन शास्त्रों में यह वर्णन भी मिलता है अगर शरीर में कोई परेशानी है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ठंडे जल में थोड़ा सा गर्म जल मिला करके भी स्नान कर सकते हैं। कार्तिक मास में दीपदान का महत्व तो सबसे ज़्यादा बताया गया है। दीपदान करने का विशेष प्रावधान है। आप प्रतिदिन भगवान के सामने दीपक जलावें। गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। भगवान के सामने, तुलसी माता के सामने सुबह शाम दीपक जलावें। साथ ही गौशाला में भी दीपक जलाना चाहिए। तालाब पर, बावड़ी, कुआं, नल, घर के अंदर, घर की छत पर जितना हो सके उतना दीपदान करना चाहिए। कार्तिक का जो महीना है वह दीप उत्सव का महीना है। कार्तिक मास में ही धनत्रयोदशी, दीपावली, करवा चौथ आदि पवित्र त्यौहार पड़ते हैं। कार्तिक मास की शास्त्रों में विशेष महिमा गाई गई है। कार्तिक मास में किए गए प्रत्येक छोटे से छोटे उपाय का बड़ा फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में प्रतिदिन आपको 5 या 9 या 11 दीपक जरूर जलाने चाहिए। इससे हमारे सभी जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। कार्तिक मास में पीपल वृक्ष के नीचे भी दीपक जलाना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक मास में पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं। कार्तिक मास में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, इसका विशेष महत्व है। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कार्तिक मास में खान पीन का भी विशेष ध्यान रखें, किसी का अपमान ना करें। कार्तिक मास में सभी जगह पर जहां अंधेरा दिखाई दे वहां पर दीपक जलाना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार की नॉलेज की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। तो दोस्तों आप कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।